हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है माँ का वजूद। लता ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में अपने सारे शौक छोड़ दिए थे और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। लेकिन उसके पति को लगता था कि लता ने किया ही क्या है, सिर्फ बच्चों के लिए खाना ही तो बनाया है। लता के घर में आज पार्टी रखी गई थी। लता की बेटी स्वाति और बेटा सुकेत दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी करके कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। लेकिन लता का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। वह उदास थी, उसका मन खिन्न था। रह रहकर उसे अपने पति अनिल की मजाक में की हुई बात दिल पर चोट कर रही थी। लता ने क्या नहीं किया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए। वह खुद अपने सपने भूल गई थी। घर परिवार के लिए अपना वजूद खो चुकी थी। भूल चुकी थी कि उसका स्वयं का भी कोई व्यक्तित्व है। पार्टी में आए उसके पति अनिल के दोस्त ने जब यह कहा कि भाभी जी, यह सब आपके त्याग और तपस्या का फल है, जो आज दोनों बच्चे कामयाब हो चुके हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत की है आपने। तभी अनिल ने अपने दोस्त की बात बीच में ही काट दी और बोला, मैं नहीं मानता कि लता का इन बच्चों की पढ़ाई में कोई भी योगदान है। उसने बच्चों को सिर्फ खाना ही तो बनाकर दिया है, और ऐसा तो हर औरत घर और बच्चों के लिए करती ही है। बच्चों को महंगे स्कूल में मैंने पढ़ाया, इनके भविष्य की दिशा मैंने निर्धारित की। मैंने ही इनकी पढ़ाई में पैसा पानी की तरह खर्च किया, जिससे इनकी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। कहकर अनिल जोर से हंस पड़ा। अनिल ने यह बात मजाक में की थी, पर लता के दिल पर जैसे वज्र सी चोट कर गई। उससे वहाँ बैठा नहीं गया। वह नाश्ते की ट्रे उठाकर रसोई में आ गई और सबसे नज़र बचाकर रोने लगी। सोचने लगी, क्या मैंने जिंदगी भर सिर्फ रोटी बनाने का ही काम किया है? मेरा बस इतना ही वजूद है इस घर में, या बच्चों की कामयाबी में? लता यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी उसे ढूंढते हुए रसोई घर में आ गई। उसे अपनी माँ को रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। स्वाति बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उसकी माँ ने कितना संघर्ष किया है, लेकिन आज उसके पापा ने उस संघर्ष को नकार दिया था। स्वाति आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे हाल में ले जाती है और अपने पापा के दोस्त से कहती है, हाँ अंकल, हमारी कामयाबी का पूरा श्रेय सिर्फ पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी पढ़ाई में भरपूर पैसा खर्च किया है। लेकिन क्या आज तक उन्होंने हमारे स्कूल की कभी भी कोई भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की है? हमारे बचपन में उन्हें शायद इतना भी पता नहीं रहता होगा कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से सेक्शन में हैं, किस टीचर से हम कोचिंग पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं और कब फीस जमा करनी है। बीमार होने पर बीच स्कूल में माँ ही लेने जाती, डॉक्टर को दिखाती, रात रात भर जागती, फिर सुबह जब सब सो रहे होते तो जल्दी उठकर काम में लग जाती, हमारे लिए नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करती, हॉलीडे होमवर्क कराती। सारे काम माँ ही तो कराती रही। माँ को गाने सुनने का बहुत शौक़ रहा है, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या पापा की नींद खराब ना हो जाए, इसलिए माँ अपना इतना छोटा सा शौक़ भी पूरा नहीं कर पाई। हमें अपने पापा के व्यवहार से ही ये एहसास हुआ कि हमें अपनी माँ की मेहनत को कोई रंग देना है, उनका खोया हुआ वजूद वापस लाना है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली पापा को ही हमारी सफलता का श्रेय जाता है ना माँ? कहकर स्वाति अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर
अनिल का चेहरा उतर गया। उससे कुछ कहते नहीं बना। वह अपने दोस्तों से बोला, चलो ना यार, ऊपर चलते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। कहाँ हम सब फिजूल की बातों को लेकर बैठ गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।